वेलकम टू सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर पीसीए पैकेज सब्जेक्ट में हमने व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन एमएस एक्सेस 2013 इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है डेटा नॉर्मलाइजेशन इन एमएस एक्सेस 2013। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस डिजाइन को सरल बनाता है। इसे डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन या डेटा नॉर्मलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस डिजाइन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह डेटाबेस की गति, सटीकता में सहायता करता है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन दो प्रक्रिया में होती है, जो डाटा से रिपीटिंग ग्रुप को हटाकर टेबल के रूप में रखती है और उसके बाद रिलेशनल टेबल से एक जैसी यानी कि डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करती है। नॉर्मलाइजेशन का काम रिडंडेंसी को कम करना होता है और रिडंडेंसी को कम करने का अर्थ है एक इंफॉर्मेशन को एक ही बार स्टोर करना। एक ही इंफॉर्मेशन को एक से ज्यादा बार स्टोर करने से स्टोरेज बढ़ता है। रिलेशनल नॉर्मलाइज्ड से मतलब है कि जब भी डेटाबेस में रिलेशंस को अल्टर किया जाए तो इंफॉर्मेशन गुम नहीं होना चाहिए। डेटाबेस को नॉर्मलाइजेशन करके आप डेटा को टेबल और कॉलम में व्यवस्थित कर सकते हैं। आप सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक टेबल में केवल संबंधित डेटा होता है। यदि डेटा सीधे संबंधित नहीं है तो आप उस डेटा के लिए एक नई टेबल बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके पास ग्राहक टेबल है तो आप आमतौर पर उन उत्पादों के लिए एक अलग टेबल बना सकते हैं जिन्हें वे ऑर्डर कर सकते हैं। आप इस टेबल को प्रोडक्ट कह सकते हैं। आप ग्राहकों के आदेशों के लिए एक और टेबल तैयार करेंगे, शायद ऑर्डर कहा जाता है। और यदि प्रत्येक ऑर्डर में कई आइटम हो सकते हैं तो आप आमतौर पर प्रत्येक ऑर्डर आइटम को स्टोर करने के लिए एक और टेबल बनाते हैं, शायद ऑर्डर आइटम कहा जाता है। इन सभी टेबलों को उनकी प्राथमिक की से जोड़ा जाएगा, जो आपको इन सभी टेबलों जैसा किसी दिए गए ग्राहक द्वारा सभी ऑर्डर में संबंधित डेटा ढूंढने की अनुमति देता है। अब नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। यह डेटा रिडंडेंसी को कम करता है। डुप्लीकेट डेटा, यह शून्य मूल्यों नल वैल्यूज को कम करता है। यह अधिक कॉम्पैक्ट डेटाबेस में परिणाम देता है। कम डेटा रिडंडेंसी शून्य मानों के कारण यह डेटा संशोधित मुद्दों को कम करता है। यह क्वेरी को सरल बनाता है। यह डेटाबेस संरचना को स्वच्छ और समझने में आसान बनाता है। आप मौजूदा डेटा को जरूरी रूप से प्रभावित किए बिना डेटाबेस का विस्तार कर सकते हैं। इसमें इंडेक्स खोजना, सॉर्ट करना और बनाना तेजी से हो सकता है क्योंकि टेबल संकुचित होते हैं और डेटा पंक्ति पर आधारित पंक्तियां फिट होती हैं। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ ए नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस। एक रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन करते समय आमतौर पर एक स्कीमा बनाने से पहले डेटा को नॉर्मलाइजेशन करता है।
डेटाबेस स्कीमा संगठन और डेटाबेस की संरचना को निर्धारित करता है। मूल रूप से डेटा कैसे संग्रहित किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस स्कीमा का एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। यह स्कीमा डेटा को 3 अलग-अलग टेबलों में विभाजित करता है। प्रत्येक टेबल उस डेटा में काफी विशिष्ट है जो इसे स्टोर करती है। एल्बमों के लिए एक टेबल है, कलाकारों के लिए एक है और दूसरा जो डेटा के लिए विशिष्ट डेटा रखता है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, जिनमें से फर्स्ट टाइप है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को 1NF से भी दर्शाते हैं। एक रिलेशनल टेबल 1NF में होती है जब कॉलम की सभी वैल्यू ऑटोमेटिक होती है, यानी कि उसमें रिपीटिंग वैल्यू नहीं होती है। हम इसे एक तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई टेबल 1NF में होती है। जिनमें से फर्स्ट है टेबल में कोई डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए। हर एक सेल में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। कॉलम में एड्रेस का प्रकार एक जैसा ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। एक टेबल या रिलेशन तब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है जब वह फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की सभी जरूरतों को पूरी करता हो और सभी नॉन की एट्रीब्यूट्स पूरी तरह से प्राइमरी की पर निर्भर हो। अब नेक्स्ट है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। कोई टेबल या रिलेशन तब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होता है जब वह सेकंड नॉर्मल फॉर्म की सभी जरूरतों को पूरी करता हो तथा उनमें ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए।